हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है इंडिया और नेपाल के रिलेशन को अब देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो है चौथा क्या कहते हैं नेबर है। इससे पहले हम भूटान देख चुके हैं, म्यांमार देख चुके हैं और बांग्लादेश देख चुके हैं। और उनके साथ हमारे क्या क्या जो है मतलब कि बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हमारे इंटरेस्ट हैं और क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें देख चुका हूँ। उन सब में एक फैक्टर तो कॉमन निकला, दैट इज़ नेपाल ओ चाइना। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि चाइना विल बी द कॉमन फैक्टर। फिर खैर भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1236 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट जो है फॉर अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट। अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जो है ना हमने 1236 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किया है यहाँ पर। द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड सरप्लस पावर टू इंडिया स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक लिंकेज विद द नेपाल। इससे हमारा क्या होगा कि नेपाल के साथ जो है लिंकेज इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। उसके बाद हम देखें हिस्टोरिकल टाइज की बात करें तो नेपाल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेबर ऑफ इंडिया। नेपाल हमेशा हमारा इंपॉर्टेंट नेबर रहा है एंड ऑक्यूपाइज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। और हमारे फॉरेन पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट जो है स्पेस क्या कहते हैं हमेशा ऑक्यूपाई करता है नेपाल। एंड बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल कल्चरल इकोनॉमिक लिंकेज, क्योंकि हमारा उनके साथ जियोग्राफिकल भी, हिस्टोरिकल भी, कल्चरल भी और इकोनॉमिक हर तरह का लिंकेज है। एंड दैट स्पेंस सेंचुरीज, जो कि सेंचुरीज से क्या कहते हैं हमारे साथ चला हुआ आ रहा है। इंडिया एंड नेपाल शेयर सिमिलर टाइज इन टर्म्स ऑफ हिंदुइज्म। हम और नेपाल जो है हिंदुइज्म में भी जो है सेम टाइज फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी हिंदूज क्या कहते हैं मतलब हिंदू वहाँ पे डोमिनेटेड है काफ़ी क्या कहते हैं मतलब बड़ी भारी मात्रा में है। एंड बुद्धिज्म विद द बुद्धास बर्थ प्लेस, क्योंकि बुद्धा का बर्थ प्लेस है नेपाल, तो इस चक्कर में भी क्या कहते हैं मतलब कि जो बुद्धिज्म जो है और बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था क्या कहते हैं वो हमारे यहाँ पे प्राप्त किया था, और जो जन्म लिया था वो लुम्बिनी गांव नेपाल के अंदर लिया था। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है हमारे लिए, ठीक है ना। एंड लुम्बिनी लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे नेपाल, ठीक है। एंड दीज टू कंट्रीज नॉट ओनली शेयर, मतलब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को लेकर हमारा जो है कॉमन टाई अप है दोनों के साथ, ठीक है ना। मतलब क्या इंडिया नेपाल में द टू कंट्रीज नॉट ओनली शेयर एन ओपन बॉर्डर, हम दोनों क्या कहते हैं सिर्फ ओपन बॉर्डर शेयर नहीं करते बल्कि अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, हमारे बीच में क्या कहते हैं अनहिंडर्ड जो है मूवमेंट ऑफ पीपल भी होता है। मतलब कि जो है मतलब खुले तौर पर क्या कहते हैं लोग जो है उधर से उधर जाते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर से यहाँ आते हैं, ठीक है। And but they also have a close bonds with through marriages and family ties। हमारे क्या कहते हैं वहाँ पर जो है कई सारे फैमिली और मैरिज टाइज है, क्योंकि वहाँ के कई सारे लोग यहाँ पे और यहाँ के कई सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। एंड पॉपुलरली नॉन एज द रोटी बेटी का रिश्ता है हमारे बीच में, क्या कहते हैं नेपाल और क्या कहते हैं इंडिया के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता हमेशा से कहा जाता है कि इंडिया और नेपाल में रहा है। द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950, हमने इंडिया ने क्या कहते हैं नेपाल ने पीस ऑफ ट्रीटी और क्या कहते हैं फ्रेंडशिप जो साइन किया था वो 1950 में किया था। याद होगा भूटान का हमने जो क्या कहते हैं पीस ऑफ ट्रीटी जो क्या कहते हैं और जो कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस एंड क्या कहते हैं फ्रेंडशिप जो हमने साइन किया था वो 1949 में किया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं मतलब कि एंड क्या कहते हैं बेटरॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, और हमारे क्या कहते हैं नेपाल के बीच में जो एक स्पेशल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की बात करें, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950, द ट्रीटी टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन एंड नेपाली सिटीजन्स इन द बोथ द कंट्रीज इन रेजिडेंस प्रॉपर्टी बिजनेस मूवमेंट। तो हमारे यहाँ पे और वहाँ पे अगर कोई जाकर मूवमेंट करना चाहे तो कर सकता है, बिजनेस करना चाहे तो कर सकता है, प्रॉपर्टी करना चाहे लेना चाहे तो ले सकता है, रेजिडेंस बनाना चाहे तो रह सकता है, बल्कि एजुकेशन के लिए भी एक दूसरे के देश में हम जाते हैं। कह रहे हैं कि इट आल्सो एस्टैब्लिश नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ द इंडियन एंड नेपाली बिजनेसमैन्स वंस इन क्या कहते हैं वंस इंपोर्टेड फॉरेन गुड्स वुड बी ट्रीटेड नॉट डिफरेंटली दैन डोमेस्टिक गुड्स। जो कोई इंपोर्टेड गुड्स अगर हम वहाँ से मंगाते हैं तो वो हमारे डोमेस्टिक की तरह ही माना जाएगा, और अगर वो हमारे यहाँ से मंगाते हैं तो उनके लिए भी डोमेस्टिक ही नज़र से देखा जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है दैट इज़ उसके बाद क्या कहते हैं इट आल्सो गिव्स नेपाल एक्सेस टू वेपनरी क्या कहते हैं फ्रॉम इंडिया। ये क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे वेपनरीज को भी क्या कहते हैं एक्सेस देता है। ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये हथियार की बात है किसी और की, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेपाल शेयर्स बॉर्डर विद द इंडियन 5 इंडियन स्टेट। नेपाल हमारे इंडिया के 5 बॉर्डर क्या कहते हैं मतलब कि जो है 5 स्टेट से जो है बॉर्डर शेयर करता है। याद होगा भूटान 4 से कर रहा था, सिक्किम पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका आसाम और आपका जो है क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, वो 4 से कर रहा था और ये 5 से कर रहा है। कौन कौन से? उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका जो है क्या कहते हैं बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और क्या कहते हैं सिक्किम। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 स्टेट के साथ जो है क्या कहते हैं नेपाल जो है क्या करता है बॉर्डर शेयर करता है। हैंस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज। तो इसीलिए क्या कहते हैं कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज जो है हमारे बीच में लाजमी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि द इम्पॉर्टेंस फॉर इंडिया कैन बी स्टडीड फ्रॉम 2 डिफरेंट एंगल्स।
इंडिया का इंपॉर्टेंस जो है दो एंगल से पढ़ा जा सकता है। देयर इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, उनका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नेशनल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि देयर प्लेस इन इंडियाज रोल परसेप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देयर प्लेस इन इंडियाज रोल परसेप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो पहली बात तो क्या कहते हैं उनका जो इंडिया का रोल जो परसेप्शन है वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो चीज़ उसके लिए क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या कहते हैं इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज ऑल्सो क्या कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उस कंसर्न से भी नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल इज राइट इन द मिडल ऑफ इंडिया हिमालय फ्रंटियर्स एंड अलोंग विद द भूटान। ठीक है ना, इट एक्ट्स एज व्हाट, it acts as northern border land flanks and acts as a buffer state against any possible aggression from China। देखिए नेपाल जो है वो हमारे हिमालय फ्रंटियर का क्या कहते हैं पार्ट है। साथ में दूसरी बात यह है कि वो एक बफर जोन है जिसके क्या कहते हैं आपका जो है क्या कहते हैं ये एक बफर क्या कहते हैं जोन है हमारे लिए किसके बीच में, इंडिया और चाइना क्या कहते हैं चाइना और क्या कहते हैं इंडिया के बीच में। जो चाइना के साथ की तरफ से कोई भी पॉसिबल एग्रेशन होता है तो उसको झेलने में पहले कामयाब रहेगा। उसका रिवर्स ऑरिजिनेटिंग इन नेपाल फीड द पेरेनियल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल। हमारे यहाँ का इकोलॉजी और हाइड्रो पावर पोटेंशियल को जो है इंक्रीज़ करने में जो है नेपाल के कई सारे बॉर्डर्स क्या कहते हैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैनी हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स आर नेपाल मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट फॉर लार्ज और नंबर ऑफ इंडियंस। तो कई सारे क्या कहते हैं मतलब कि जो हिंदू और बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनके लिए जो है पिलग्रिमेज साइट जो है वो काफ़ी सारे नेपाल के अंदर है, जो कि हमारे मतलब इंडिया के काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे पशुपति नाथ का टेम्पल हो, चाहे वो एक क्या कहते हैं लुम्बिनी विलेज हो, दैट ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज रिलीजियस पीपल। उसका एरिया ऑफ कॉपरेशन, अब ये तो हमने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे नेपाल है और किस तरीके से हमारी रोटी बेटी का संबंध है। 1950 से ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप चल रहा है। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे कॉपरेशन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है और कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे ट्रेड एंड इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ द नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेपाल जो है हमारे लिए लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, साथ में लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। वहाँ से काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होता है, काफ़ी क्या कहते हैं ट्रेड होता है, क्योंकि नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है और पीछे चाइना के पास जाने के लिए भी उनको पहाड़ से होकर जाना पड़ता है। इंडिया इज़ द सेफेस्ट क्या कहते हैं मतलब कि एंड द गुड क्या कहते हैं मतलब कि लिंकेज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ट्रांसिट फ्रॉम फॉर ऑलमोस्ट द इंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल, besides providing transit for almost the entire third country trade of नेपाल हम किसी भी तीसरे कंट्री से क्या कहते हैं मतलब ट्रेड करने के लिए नेपाल को जो है अपनी ज़मीन देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि वो लैंडलॉक कंट्री, उसके पास है ही नहीं रास्ता जाने के लिए, उसको बाकी देशों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। इंडियन फर्म्स इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के जो फर्म्स है वो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंड सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ड्राई पोर्ट, पावर सेक्टर एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ क्या कहते हैं मतलब जो है पावर सेक्टर हो या टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ हो। ठीक है, आपका जो है क्या कहते हैं मतलब कि जो इंडियन के फर्म्स हैं वो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हो सर्विसेज हो, पावर सेक्टर और टूरिज्म, सब में क्या कहते हैं मतलब नेपाल जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। कनेक्टिविटी की बात करें तो नेपाल बीइंग अ लैंड लॉक कंट्री, इट इज़ सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम 3 साइड, 3 साइड से इंडिया इसे घेरता है एंड 1 साइड इज़ ओपन टूवर्ड्स द तिब्बत विच हैज़ वेरी लिमिटेड वेकुलर एक्सेस, जहाँ पे वेकुलर क्या कहते हैं मतलब कि एक्सेस बहुत कम है, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली उसके बाद हमारे पास इंडिया ही बच जाता है एक ऑप्शन। इंडिया नेपाल हैज़ अंडरटेकन वेरियस कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स, इसीलिए हमारे और नेपाल के बीच में काफ़ी सारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स रहे हैं टू इन्हेंस पीपल टू पीपल लिंकेज, जिससे कि पीपल टू पीपल लिंकेज को बढ़ाया जा सकता है और इकोनॉमिक और ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे बीच में साइन हुआ है, ठीक है ना, क्या कहते हैं काफ़ी बार, एंड लेइंग इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक लिंकिंग काठमांडू विद रक्सोल इन इंडिया। ठीक है, क्या कहते हैं रेल ट्रैक लिंकिंग जो है काठमांडू के क्या कहते हैं विद रक्सोल इन इंडिया, क्या कहते हैं मतलब जो है काठमांडू से रक्सोल क्या कहते हैं तक क्या कहते हैं आपका जो है इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक जो है वो भी आपका लिंक किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसके बीच में साइन किया गया है हाल ही में। इंडिया इज़ लुकिंग टू डेवलप द इनलैंड वाटरवेज जो है एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसिट अरेंजमेंट्स प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सेस टू सी फॉर नेपाल, कॉलिंग इट लिंकिंग सागरमाथ
मतलब माउंट एवरेस्ट और विद सागर इंडियन ओशियन। तो हम एक क्या कहते हैं वाटरवेज इंडियन वाटरवेज इंडलैंड वाटरवेज का क्या कहते हैं मूवमेंट का हम एक प्रोसेस बनाना चाहते हैं कि जिससे कि नेपाल को भी बेनिफिट हो और उससे हमें भी बेनिफिट हो, उनको भी क्या कहते हैं मतलब माउंट एवरेस्ट से जो है उनको क्या कहते हैं कनेक्टिविटी मिल सके इंडियन ओशियन तक। उसके बाद डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डेवलपमेंट असिस्टेंट टू नेपाल फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल। हम उनको काफ़ी सारे डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं, जैसे कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। The area's assistance include infrastructure, health, water resources and education and rural and community development. The area assistance include infrastructure, जो एरिया क्या कहते हैं असिस्टेंस जो है इंक्लूड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, वाटरवेज हो गया, एजुकेशन हो गया, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब भी हम प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो बिलैटरल डिफेंस कॉपरेशन इंक्लूड्स असिस्टेंट टू नेपाली आर्मी इन द मॉडर्नाइजेशन थ्रू प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। हम उनको जो है क्या कहते हैं नेपाल की आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए वेपन्स भी देते हैं, इक्विपमेंट भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। द गोरखा रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर रेज्ड पार्टली बाय द रिक्रूटमेंट फ्रॉम हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। हमने नेपाल के हिल डिस्ट्रिक्ट से ही अपने गोरखा रेजिमेंट को जो है फॉर्म किया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब वहाँ के लोग हमारे आर्मी में भी शामिल है। इंडिया फ्रॉम 2011 एवरी ईयर अंडरटेक्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद नेपाल नॉन एज सूर्य किरण। 2011 से जो है लगातार हम नेपाल के साथ जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है सूर्य किरण, बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। उसके बाद कल्चरल जो है देयर हैव बीन इनिशिएटिव्स टू प्रमोट पीपल टू पीपल कांटेक्ट इन द एरिया ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इन द एरिया ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है हम लोग क्या कहते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एकेडमीज हो गया, मीडिया हो गया, इन सब चीज़ों में हम जो है हमारे लोग वहाँ और वहाँ के लोग यहाँ पे काम करते हैं। इंडिया हैज़ साइंड 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, हमने 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट भी साइन किए हुए हैं, जैसे कि काठमांडू वाराणसी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद लुम्बिनी और बोध गया हो गया, और जनकपुर और अयोध्या हो गया। जनकपुर देखिए यहाँ पे अयोध्या से जनकपुर, लुम्बिनी से आपका क्या कहते हैं जो है आपका कुशीनगर, और उसके बाद जो है आपका बोध गया से जो है क्या कहते हैं आपका सॉरी लुम्बिनी से क्या कहते हैं बोध गया, लुम्बिनी से बोध गया, और क्या कहते हैं अयोध्या से जनकपुर, काठमांडू से वाराणसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हमारे 3 सिस्टर सिटी क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है ना। तो मतलब एक बार दोबारा देखते हैं, काठमांडू से कहाँ, वाराणसी, पहले देखते इधर, सबसे पहले लुम्बिनी, लुम्बिनी से कहाँ पे, लुम्बिनी से बोध गया, उसका काठमांडू से क्या कहते हैं आपका अयोध्या, और काठमांडू से नहीं जयपुर जनकपुर से, काठमांडू से वाराणसी, जनकपुर से क्या कहते हैं आपका जो है अयोध्या, क्योंकि जनकपुर में तो सीता जी है ना, और वहाँ से अयोध्या में राम जी हैं। काठमांडू और वाराणसी, यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं काठमांडू में शायद कैलाश क्या कहते हैं वहाँ शंकर जी हैं पशुपति, ठीक है, और यहाँ पे वाराणसी में हमारे क्या कहते हैं मतलब कि जो है शंकर जी हैं, तो दैट इज़ लुम्बिनी में क्या कहते हैं बोध गया, दोनों में क्या कहते हैं बुद्ध है, राइट राइट राइट। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की जाए तो नेपाल लाइज इन सेंसिटिव इकोलॉजिकल फर्जाइल जोन इज which is prone to earthquake and flood causing massive damages to both life and money, whereby it remains the biggest recipient of India's humanitarian assistance। जब भी क्या कहते हैं नेपाल के अंदर कोई इकोलॉजिकल क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका डिजास्टर होता है या कोई अर्थक्वेक होता है, तो सबसे पहले इंडिया ही उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि नेपाल एक ऐसी इकोलॉजिकल फ्राइजल जोन में है जो कि मतलब प्रोन एरिया माना जाता है अर्थक्वेक के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जो क्या कहते हैं इंडियन क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में क्या कहते हैं आपका जो है नेपाल कंट्री पड़ता है। उसके कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी टकराहट होती है उनके बीच में, तो क्या कहते हैं इससे क्या होता है कि आपका नेपाल पे इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ता है। उसका इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो ह्यूज नंबर ऑफ इंडियंस लिव्स इन नेपाल, काफ़ी सारे नंबर्स ऑफ इंडियंस जो है नेपाल में रहते हैं। दीज इंक्लूड बिजनेसमैन रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, लेबर्स रहते हैं, ठीक है ना। जो है क्या कहते हैं मतलब काफ़ी सारे लोग जो है नेपाल में रहते हैं, ठीक है ना। मल्टीलैटरल पार्टनरशिप, इंडिया एंड नेपाल शेयर्स मल्टीलैटरल फॉर्म सच एज BBIN, हमारे और उसके बीच में जो है काफ़ी सारे जगहों पे हम दोनों काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में हम दोनों साथ में मेंबर है, जैसे BBIN में है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इस वाले में हम हैं। बिम्स्टेक में क्या कहते हैं आपका जो है नेपाल भी मेंबर है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर जो है नेपाल क्या कहते हैं हमारे साथ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका सार्क कंट्रीज़ में भी नेपाल हमारे साथ है। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है नेपाल हमारे साथ है। अब हम देखते हैं कि हमारे और नेपाल के बीच चैलेंजेस क्या है। पहला चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। इंटरनल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इंडो नेपाल बॉर्डर इज वर्चुअली ओपन एंड लाइटली पुलिस्ड, उसमें बहुत कम पुलिसिंग होती है और साथ में जो है वर्चुअली ओपन है वो, विच इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय द टेररिस्ट आउटफिट्स एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कई सारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट के जो टेररिस्ट हैं वो उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, और क्या कहते हैं इंडिया में जो है मतलब कि आपका फेक करेंसी
टेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं आपका जो है सप्लाई ऑफ ट्रेन कार्टर्स जो है इस तरह से चीज़ें भेजने के लिए। ओवर टाइम मतलब पहली बात तो क्या कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे लिए नेपाल के अंदर। दूसरा क्या है, वो ओवर टाइम ट्रस्ट डेफिसिट हैज़ वाइडेंड बिटवीन नेपाल इंडिया नेपाल बिकॉज ऑफ द इंडिया रेपुटेशन फॉर डिलेइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। साथ में ओवर टाइम ट्रस्ट डेफिशिएट क्या कहते हैं जो है वो बढ़ा है हमारा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडिया रेपुटेशन फॉर डिलेइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट। कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे नेपाल और इंडिया के बीच में हैं उसको इंडिया जल्दी इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारा ट्रस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है नेपाल के सामने। उसका नेपाल ओवर द ईयर्स हैज़ विटनेस क्रॉनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसमें काफ़ी क्रॉनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ है, इंक्लूडिंग अ 10 ईयर वायलेंट इंसर्जेंसी। वहाँ पर 10 साल तक लगातार इंसर्जेंसी रही, डैमेजिंग नेपाल डेवलपमेंट इकनॉमी, जिसने क्या कहते हैं नेपाल की डेवलपमेंट और इकोनॉमी को काफ़ी चोट पहुंचाई है। अभी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है नेपाल, बट ये रहा है पिछले 10 साल तक। देर इज़ एंटी इंडिया फीलिंग एंड अमंग सर्टन एथनिक ग्रुप्स इन नेपाल विच emanates from the perception that India indulges too much in Nepal and thinkers with their political sovereignty. The establishment of diplomatic relations between Nepal and China and its growing influence in the Nepal has resulted in declining traditional leverage of India in Nepal. चाइना का इन्फ्लुएंस, जैसा कि मैंने कहा कि चाइना इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल द नेबर्स कंट्री दैट वी हैव। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं। बोथ द कंट्रीज आर अफेक्टेड ड्यू टू द मिस यूज ऑफ ओपन बॉर्डर बाय इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन बोथ। अगर इस तरह से बॉर्डर का अगर यूज़ अगर होता है कि क्या कहते हैं इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के लिए या टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो इससे नुकसान किसी एक देश का नहीं है, दोनों देशों को होगा। तो इसलिए दोनों देशों को मिलकर साथ में जो है इसके लिए टैकल करना पड़ेगा प्रॉब्लम। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इंडिया शुड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नैरेटिव फॉर इंडिया नेपाल टाइज, one that takes into account long standing people to people ties and cultural contact। हमें जो है अल्टरनेटिवली और भी क्या कहते हैं इंडिया और नेपाल के साथ टाइज बढ़ाने पड़ेंगे, सिर्फ कल्चर और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से ही जो है हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमें नेपाल को प्रोवाइड करना पड़ेगा या नेपाल से हमें मिलना चाहिए। इंडिया शुड फोकस ऑन फ्रुक्टिफाइंग द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर कॉपरेशन which has remained untapped largely due to differing perception। हाइड्रो पावर कॉपरेशन जो है हमारा दोनों का, उस पर हमारा क्या कहते हैं मतलब फोकस होना चाहिए। ठीक है ना, विच हैज़ रिमेंड अनटैप्ड, अभी तक उसको जो है सही से किया नहीं है ड्यू टू डिफरिंग परसेप्शन। ठीक है ना, हम दोनों के परसेप्शन अलग हो रहे हैं इस चक्कर में। ठीक है, जिस तरह से भूटान के साथ हमारे 3-3 4-4 मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उसी तरीके से यहाँ चलना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे कौन सा है, ताला वहाँ पे चल रहा है हमारा। ठीक है, और चोखा क्या कहते हैं चल रहा है, चोखू या चोखा चल रहा है हमारा। एक और है क्या कहते 3 क्या कहते तो मैंने सुना है चौथा भी चल रहा था काम। 1024 का है तुम्हारा ताला, और क्या कहते हैं 336 क्या कहते हैं मतलब कि जो है आपका मेगावाट का जो है चोखा है। बाकी और भी देखते कौन कौन से है। इंडिया शुड मेंटेन द पॉलिसी ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम द इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेपाल। हमें नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा ट्रस्ट और बिलीव जो है ब्रेक होता है और उनके अंदर थोड़ी सी जो है मतलब कि इरिटेशंस भी क्रिएट होती है। Meanwhile, in the spirit of friendship, India should guide the nation towards more inclusive rhetoric। हाँ, ये है कि हम गाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं नेपाल को अगर वो हमसे गाइडेंस मांगता है तो। With its immense strategic relevance in the Indian context, as Indian security concern stable and secure, Nepal is one requisite which India cannot afford to overlook। नेपाल हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है कि क्या कहते हैं मतलब जिसे जो है हम मतलब कि मतलब हम इसे इग्नोर नहीं करके चल सकते, हम इसे आइसोलेट करके नहीं चल सकते। अगर हमें जो है अपने नॉर्दर्न बॉर्डर के सिक्योरिटी और उसके बॉर्डर सिक्योरिटी को जो है हमें अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट हमने देखा है नेपाल के बारे में, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन रहा है। आई होप कि समझ में आया होगा।